गलियारे में गिर गया था और जैसे ही सभी ने सोचा कि सुरक्षित है, अचानक जॉमी ने शीशा फोड़कर लगभग अंदर आ गए थे। कुछ लोग जल्दी से एक मेज लाए जिससे बमुश्किल खिड़की को बंद किया जा सका। इसके बाद वॉन जाओ को पता चला कि शू ही अंदर नहीं आया है और उनका मन अचानक से टूट गया। उनकी करीबी दोस्त यह देखकर उन्हें सांत्वना देने आगे आई। जैसे ही वेंचाओ का मूड थोड़ा अच्छा हुआ, उसने देखा कि उसकी सहेली का हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया है और जल्द ही परिवर्तन के लक्षण दिखाई देने लगे। असल में जब वह ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रही थी तो दुर्भाग्यवश उसके पैर पर काट लिया गया था। सहेली इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह तुरंत आईने के सामने भाग गई। इस समय उसकी आंखें खून से भर गई थी और उसकी दृष्टि भी धीमे धीमे धुंधली होने लगी। धुंधला ये देखकर कि उसकी करीबी दोस्त संक्रमित हो गई है, वेंचाओ बस उसे गले लगा सकता था। जैसे ही वह रूपांतरित होने वाली थी, चिंगशान जल्दी से आगे बढ़ा और वेंचाओ को खींच लिया और इसके बाद जो दृश्य हुआ वह था जोरदार मरोड़ और हड्डियों की चरमराहट के साथ करीबी दोस्त जल्दी से एक ज़ॉम्बी बन गई और फिर दोनों की ओर झपटने लगी। चिंगशान ने उसे एक झटके में धकेल दिया। जैसे ही वह कुर्सी उठाकर जवाब देने की तैयारी कर रहा था, मारते समय उसे फिर से आवाज देकर वेंगेऊ ने रोक दिया और आवाज सुनकर उसकी सहेली ने निशाना बदल दिया। मगर अच्छा हुआ कि चिंगशान ने समय रहते उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया। पर कोई भी नहीं सोच सकता था कि वेंगेऊ ने उसे मजबूती से थाम लिया। उसके दिमाग में बस इन दोनों की बातें थी, छोटी छोटी बातें। चाहे चिंगशान कितना भी समझा ले, वो हाथ नहीं छोड़ना चाहती। चिंगशान ने मजबूर होकर पास की बेंच उठाई और उस पर वार करना शुरू कर दिया। वेंचाओ ने देखा कि उसकी सहेली इस तरह से जमीन पर गिर गई। उसका दिल बहुत दुखी हो गया जब चिंगशान को जॉनी के हमले का सामना करना पड़ा।